सुचिता दलाल एक जानी मानी पत्रकार और एक बड़ी एक्टिविस्ट। इनके एक ट्वीट के बाद शेयर मार्केट में काफी ज्यादा उथल पुथल देखने को मिला, काफी ज्यादा चर्चाएं होने लगी। दरअसल सुचिता दलाल वही पत्रकार है जिन्होंने अपनी पड़ताल के बाद हर्षद मेहता स्कैम का खुलासा किया था। अब सुचिता दलाल ने क्या ट्वीट किया था, सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं। दरअसल सुचिता दलाल ने अपने एक ट्वीट में एक स्कैम का जिक्र किया है और साथ ही साथ उसमें कुछ ऐसी बातें भी है जिसके बाद सवाल कई सारे खड़े होते हैं। सुचिता दलाल ने इसमें पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर का भी जिक्र किया है। दरअसल अगर बात करें हम शेयर मार्केट की, तो पिछले 2 दिन से शेयर मार्केट का हाल जो है वो कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। लोगों में अविश्वास का माहौल रहा, लोगों में एक तरह से पैनिक भी, और ये सब हर एक ग्रुप के लिए नहीं रहा बल्कि एक खास ग्रुप के लिए रहा। हम बात कर रहे हैं अडानी ग्रुप की। दरअसल अडानी ग्रुप को लेकर एक ऐसी खबर आई थी जिसके बाद काफी ज्यादा सवाल उठने लगे थे। वो खबर क्या है, सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं। भारत और एशिया के रईस नंबर 2 यानी कि जिनके चर्चाएं हर ओर है, हम बात कर रहे हैं गौतम अडानी की। अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी की अगर हम बात करें तो 40 साल पहले कारोबार की शुरुआत की गई थी और देखते ही देखते ये कारोबार दिन दोगुनी और रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ती गई। खैर, अब की बात करें तो गौतम अडानी की समूह यानी कि गौतम अडानी ग्रुप को लेकर एक खबर आई थी जिसके बाद शेयर मार्केट में काफी ज्यादा चर्चाएं रही और शेयर मार्केट में अडानी समूह के जो शेयर हैं उसकी कीमतें जो है वो गिरने लगी। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड ने 3 विदेशी फंड्स के अकाउंट फ्रीज किए, ऐसा दावा किया गया और यह भी कहा गया कि तीनों फंड्स के पास अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों के 43,500 करोड़ रुपए के शेयर हैं। अब इसके साथ ही यह भी कहा गया कि जिन फंड्स की बात हो रही है उनके मालिक की कोई जानकारी नहीं है और इसीलिए कार्रवाई की जा रही है, ऐसी बातें निकलकर सामने आई थी। अब एक दफा आपको हम ये बताते हैं कि वो फंड्स कौन कौन से रहे जिन्हें लेकर खबरें आई थी, जिन्हें लेकर अडानी ग्रुप की जो शेयर है उस पर असर पड़ा था। ये ग्रुप है एल्बोला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड, एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड। दरअसल ये तीनों फंड मॉरिशस बेस्ड यानी कि वहां से अपना कारोबार चलाते हैं, लेकिन यह दावा किया गया कि इनके मालिक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि इन फंड से क्या रिलेशन है गौतम अडानी समूह का यानी कि अडानी ग्रुप का। आखिर क्यों अडानी ग्रुप के शेयर्स जो हैं वो गिरने लगे। एक्चुअल में अगर बात करें तो ये जो 3 फंड्स का जिक्र हो रहा है, इन 3 फंड्स के पास अडानी ग्रुप के अलग अलग कंपनीज की कुछ शेयर्स हैं जिसकी कीमत काफी ज्यादा है। अडानी एंटरप्राइजेज में इन तीनों समूह का कुल 6.82% शेयर है। अडानी ट्रांसमिशन में इन तीनों समूह का 8.03% शेयर है। अडानी टोटल गैस में इन तीनों समूह का 5.92% शेयर है और अडानी ग्रीन में 3.58% का इन तीनों फंड्स का शेयर है। इन तीनों फंड्स की बात करें तो तकरीबन 43,500 करोड़ रुपए के शेयर इनके पास अडानी ग्रुप के हैं, ये कहा जा रहा था। लेकिन दावा यह किया गया कि इनके अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं। अब फ्रीज होने का मतलब होता है कि कोई कारोबार वहां पर नहीं हो सकता, जो शेयर है वो फंसे रह गए। खैर, इन सब के बीच अडानी समूह की ओर से भी सफाई दी गई। अडानी समूह की ओर से कहा गया है कि अकाउंट फ्रीज किए जाने की खबर सरासर गलत है। जानबूझकर निवेशकों को हतोत्साहित करने के लिए किसी के द्वारा इस खबर को प्लांट किया गया। 14 जून तक किसी भी विदेशी निवेशक के डीमैट अकाउंट को फ्रीज नहीं किया गया है और जिन 3 विदेशी निवेशकों पर कार्रवाई की बात की जा रही है उनमें से किसी पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस खबर ने निवेशकों को नुकसान के साथ साथ ग्रुप की प्रतिष्ठा पर भी आंच पहुंचाई है। हम मॉनिटरी शेयर धारकों के हित में यह खुलासा कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। दरअसल जो फंड्स हैं जिनके अकाउंट्स को फ्रीज करने की खबर आई थी वो इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से यह खबर आई थी। खैर, अब सीएनबीसी टीवी 18 के हवाले से एक और खबर निकल कर आई जिसके मुताबिक जो फंड्स जिनका जिक्र हो रहा है, जिनके कथित तौर पर अकाउंट सीज किए गए हैं, उनके ओर से भी एक बयान जारी किया गया, एक सफाई दी गई है। यह सफाई दी गई है अल्बोला फंड्स की ओर से। क्या कहा गया है यह भी हम आपको बताते हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि एनएसडीएल ने उनके अकाउंट फ्रीज नहीं किए हैं और उनका अकाउंट पूरी तरह से ऑपरेशनल है।
हालांकि सफाई तो दी गई, लेकिन सफाई शायद शेयर बाजार को रास नहीं आई, क्योंकि पहले दिन की बात करें या फिर दूसरे दिन की बात करें, शेयर मार्केट में उथल पुथल जारी रहा और अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं उनकी कीमतें लगातार गिरती रही। अगर बात करें सोमवार की, तो सोमवार को भी अडानी समूह को तकरीबन 77,000 करोड़ का नुकसान हुआ था और यह भी दावा किया जा रहा है कि जो दूसरे दिन यानी कि मंगलवार को जो हालात रहे वो भी सही नहीं रहे और अडानी समूह के शेयर में गिरावट इतनी रही कि वो लोअर सर्किट में आ गया। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये लोअर सर्किट है क्या? देखिए, आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि लोअर सर्किट तब लगता है जब किसी भी शेयर या फिर इंडेक्स में बहुत तेजी से गिरावट होता है तो वहां पर कारोबार रोक दिया जाता है, यानी कि उसे फ्रीज कर दिया जाता है, उसे कुछ देर के लिए रोका जाता है। ये नहीं कि बहुत देर के लिए या फिर पूरे दिन के लिए रोका जाता है। अब वो कितनी देर के लिए रोका जाता है, ये फीसदी के हिसाब से तय होता है।